Hello everyone, good afternoon. This is Lalit Gaur, and today we'll be talking about your upcoming exam that is on the first Sunday of August month. और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है तो आई विल बी टेलिंग यू अ फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन पेपर 1 टुडे. उसके बारे में हम बात करेंगे. तो आई मेड अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू थिंग्स. आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज यू कैन. मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ, फॉर CAPF यू डोंट हैव टू स्टडी द होल सब्जेक्ट्स, बट रादर इफ़ यू डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू माइक्रो टॉपिक्स एंड डू दोज टॉपिक्स विच आर रीअकरिंग every year, you will be having a greater chance of scoring a good score in paper 1. I scored 165.34 this time, and that is quite decent score, and that almost ensures that you get in the list अगर आप एवरेज भी परफॉर्म कर रहे हैं बाकी जगह पे. तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिए. फर्स्टली आई विल कम टू द टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बार आते हैं. देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल किंगडम. इसको थोड़ा सा स्पेशल एम्फेसिस दीजिएगा आर्थ्रोपोड्स पे, प्लेन और राउंड वर्म्स पे, क्योंकि ये पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा ये बार बार ना. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वन, फर्स्ट टॉपिक. देन मूविंग अहेड, उसके बाद जो है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, ट्रिपल फ्यूजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स. दैट यू हैव टू डू वेरी वेरी मेटिकुलसली. ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है. उसके बाद फुल फॉर्म्स ऑफ ARTs, ये 12th क्लास की NCERT में दिया गया है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे इंट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन और ये सब चीज़ें इस तरीके से होती है. ICSI, आई थिंक दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, and there are various other types of ARTs also. Then 5 kingdom classification की basic scheme को एक बार आप देख लेना. Basic scheme से मेरा मतलब है fungi are mainly multicellular heterotrophs, and then we also have Monera का क्या वो है, the main points about Monera, they are unicellular but prokaryotes. Then Monera protista is unicellular and eukaryotes. Then moving ahead, ब्रायोफाइट्स को क्यों एम्फीबियंस कहा जाता है. ब्रायोफाइट्स को एक बार थोड़ा सा इन डिटेल एक बार देख लेना. छोटा नोट इसका आप एक बना सकते हो, हाफ अ पेज का. इसके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इफ़ वी आर हैविंग अ डिफिकल्ट लेवल ऑफ पेपर. ठीक है. उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है कि कैलिक्स कोरोला, इसकी डेफिनेशन कि हाउ डू वी कंबाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपल्स मिलके क्या बनता है, पेटल्स मिलके क्या बनता है, वो एक बार आप देख लेना. देन वी आर कमिंग टू डिजीजेज एंड वेक्टर्स एंड कॉजेटिव एजेंट्स. इनको देख लेना. कौन सा डिजीज़ किससे होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो बी वेरी वेरी केयरफुल. उसके बाद हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन बायोलॉजी. इसमें यू शुड बी वेरी थॉरो. ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब चीज़ें, मतलब विमेन जो सेक्शुअली एक्टिव hormones होते हैं like progesterone, estrogen, oxytocin, all those you have to do. And then for other somatically active growth also you have to do the different kinds of hormones. Moving ahead, chambers of heart. बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, 22 में भी क्वेश्चन आया था. एक बार किस में कितने हैं रट्टा मार लो, that's it. Then oviparous, viviparous, ovoviviparous, ये सब का एक एक एग्जाम्पल देख लेना कि ये कीवी, डोडो और ये सब एकिडना, ये सब का क्या, किसका क्या एग्जाम्पल है, इस तरीके से ना. 10 टॉपिक इसके मैंने आपको बता दिए हैं. इसमें से क्वेश्चंस मैं आपसे अगर शाम को भी बात करूंगा आफ्टर द एग्जाम, आई कैन अश्योर यू कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, फॉर श्योर आएंगे. इफ़ यू वांट टू हैव 4-5 मार्क्स एज ओवर अदर्स तो इनको एक बार कर लो. मूविंग अहेड, देन फिजिक्स, ऑप्टिकल फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, TIR एट्सेट्रा. आसमान नीला क्यों है और ये सब चीज़ें कि डिलेड सनसेट और ये सब क्यों दिखाई देता है, रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है, ऑल दैट विल बी आस्क्ड. सिक्का पानी में डालने पे ऊपर क्यों दिखाई देता है, थोड़ा सा ओम्स लॉ पे देख लेना. लेंथ डबल कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, वो बेसिक सा फॉर्मूला है दैट R इज इक्वल्स टू ρl/A. ओके, सो उसमें अगर वॉल्यूम सेम है तो उसको आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली. देन थर्ड एंड सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ये फर्स्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं. इसमें अप्लाइड चीज़ें पूछी जा सकती हैं. ठीक है. मूविंग अहेड, देन वी विल बी हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सर्टेन क्वांटिटीज़. चांसेस ज़्यादा नहीं है पूछा जाए, लेकिन ये इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. तो एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला की एक बेसिक सी टेबल बना लेना अगर आपको याद करने हैं तो, वरना आप बेसिक डिडक्शन से कर सकते हो इफ़ यू आर गुड एट फिजिक्स. मूविंग अहेड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है. हालांकि ये उस टाइप के टॉपिक्स हैं जो बहुत टफ पेपर सेट होने पर आते हैं. एंड इफ़ यू आर सीरियस एंड प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड, यू शुड बी विशिंग के पेपर थोड़ा टफ आए, बिकॉज देन यू विल बी गेटिंग द डिविडेंड्स दैट अदर्स हु आर casually prepared won't be getting.
देन उसके बाद v इज इक्वल्स टू √2gh वाला जो फॉर्मूला है कि उससे वेलोसिटी हमें निकालनी होती है फ्री फॉलिंग बॉडी की, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो। देन वर्क पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, तो नेगेटिव होगा इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, पॉजिटिव होगा तो उसका क्या मतलब है, वो सब चीज़ें एक बार आप देख लेना, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव अगर है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। EMW स्पेक्ट्रम हर साल आता है, अप्लाइड क्वेश्चन 21 या 22 में, 21 में आई थिंक इट वाज आस्क्ड रिगार्डिंग कि इंफ्रारेड वेव्स जो हैं या माइक्रोवेव्स हैं वाटर हीटिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। मिरर लेंस और मैग्नीफिकेशन फार्मूला एक बार देख लेना, टफ पेपर में आएगा, चांसेस कम है वैसे आने के, लेकिन एक बार कर लेना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हाईएस्ट कहाँ होती है, ये पूछा जा सकता है, इक्वेटर पे है, पोल पे है, इसका देख लेना कि यू नो द कंपास नीडल स्टैंड्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऑल दैट यू हैव टू डू वंस। छोटे छोटे टॉपिक है, 2-3 लाइन में ही मैक्सिमम हो जाएंगे, लेकिन एक बार देखने में कुछ नहीं जा रहा। उसका जी की वैल्यू में वेरिएशन पूछी जाती है पोल्स टू इक्वेटर, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, शायद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। जैसे पोल्स पे यू कैन से कि हाईएस्ट होती है या नहीं होती है, यू हैव टू चेक इट, ऑलराइट। देन वी आर कमिंग टू केमिस्ट्री। वन रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम एस ब्लॉक इज श्योर। फ्लेम कलर क्या होता है, कोई पेंट बनता है, थियोयूरिया, ये सब चीज़ें अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया है तो यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर। बायोमोलिक्यूल्स 12th केम से पेप्टाइड बॉन्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। पेप्टाइड बॉन्ड इज बेसिकली C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2, वो जो लगता है आफ्टर लूजिंग वाटर H2O मॉलिक्यूल, दैट इज अ होल रिएक्शन दैट यू कैन गेट। बायोमोलिक्यूल्स 12th क्लास की केमिस्ट्री NCERT में दिया। प्रेसिपिटेशन और रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देख लेना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उस बाद कौन सा है। यूपीएससी को बहुत ज़्यादा प्यार है सोडियम, हाइड्रोजन और कॉपर, क्योंकि वो आसपास लाई करते हैं, खुद किसको कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन सा आयन फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, ये सब चीज़ें एक बार देख लेना, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रिमेंबर द थियोरी क्वेश्चन इन 20 और 21, इट वॉज 2021। एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, वहीं से मैं आपको ये बता रहा हूँ, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड एज इन कि किस चीज़ से क्या पेंट बन सकता है, ऑयल बन सकता है, इस तरीके से। थियोरी आई थिंक वाज आस्क्ड इन 2020। देन लेफ्ट टू राइट वेरिएशंस इन प्रॉपर्टीज़, एक टेबल बना लो, सीधी सी बात है, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये सब चीज़ें टॉप टू बॉटम वाले के लिए भी सेम बना लो कि क्या होता है। ये इजीली 10th क्लास की उसमें दिया हुआ है, NCERT में कर लेना है। नेचुरल इंडिकेटर्स से क्वेश्चन आए हैं और आएंगे आगे भी। फ्यूल सेल रिएक्शन H2O2, दैट इज किसमें क्या रिड्यूस हुआ, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। ये टफ पेपर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आते हैं तो। अगर टाइम कम है तो इसको छोड़ सकते हो, बाकी चीज़ों को आपको करना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स की टेबल है, ड्रग्स की टेबल दैट इज कि ब्रोम, ये दैट यू नो कफ सिरप, ब्रोमफेन और समथिंग लाइक दैट वाज आस्क्ड। उसके बाद बाकी भी जैसे कि एस्पर्टेम, एलिटेम, ये जो सब चीज़ें एवरीडे लाइफ में स्वीटनर्स होते हैं। एस्पर्टेम वाज इन न्यूज़ बिकॉज इट हैज़ बीन फाउंड एज कार्सिनोजेनिक, सो उसको भी आप ढंग से कर लेना। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पूछी जा चुकी है, उसको भी एक बार देख लेना, दैट इज इन कार्बन एंड कंपाउंड, 10th क्लास का चैप्टर उसमें दिया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप्स की टेबल देख लेना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा कहाँ होता है, उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म, उससे कम मतलब कि रिड्यूस करते जाएंगे तो CHO दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल्स, इस तरीके से आता है, ठीक है। कॉमन नेम्स एंड केमिकल फार्मूलाज, इनको एक बार देख लेना। केमिकल फार्मूलाज कॉमन नेम पूछा जा चुका है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, तो ये सब चीज़ें एक बार आप देख लेना। तो फॉर दिस वीडियो आई वुड टेल यू फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स ओनली एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज टिल द एग्जाम। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं, गारंटीड, I am telling you again and again, guaranteed you will have an edge of 10 to 15 marks over others. I have written this exam 4 times. 4 times I have done the analysis कि अगली बार क्या पूछा जा सकता है, and I was very successful in predicting the questions, so you can trust me on that. All right, चलो, all the best. Thank you so much. We will continue this series.